इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों का इस वीडियो में मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने आ रहा हूं क्योंकि कहने के लिए कुछ ठोस था नहीं और हल्की बात करके मीडिया में बने रहना दोस्तों ये मेरी आदत नहीं। खैर, एक बुनियादी बात के साथ आज के इस वीडियो का आगाज़ कर रहा हूं। दोस्तों, किसी भी इंसान को सही या गलत यूं ही नहीं कहा जा सकता है। सही या गलत कहने के लिए उसके द्वारा किए हुए कामों को जांचना पड़ता है और काम करने के लिए वक्त देना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए मैं इतने दिनों से खामोश था और खामोशी से हमारे चांदीवली विधानसभा के आमदार के द्वारा किए हुए कामों को देख रहा था। दोस्तों, स्थानिक आमदार और उनकी पार्टी को सरकार चलाते हुए, महाराष्ट्र राज्य की सरकार चलाते हुए लगभग 100 दिनों के ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा इन 100 दिनों में हमारे चांदीवली विधानसभा में क्या विकास हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, जब मैं स्थानिक आमदार के काम को मॉनिटर कर रहा था इनके फेसबुक पेज के माध्यम से, तो मैं बड़ा अचंभित होता जा रहा था और आप भी अचंभित होंगे ये जानकर कि इन्होंने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ज़्यादातर दिनों में सिर्फ उत्सव ही मनाया है। इसीलिए मैंने अपने फेसबुक पेज से कुछ दिनों पहले लिखा था कि स्थानिक आमदार ना तो कार्य सम्राट है, ना ही दमदार है। अगर ये कुछ है तो केवल उत्सवी आमदार है। और दोस्तों, ये बात मैंने यूं ही नहीं कही थी, इसके ठोस प्रमाण हैं। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन ना आए तो वो स्थानिक आमदार के फेसबुक पेज पे जाके उनके 100 दिनों के कार्यकाल को देख सकता है। दोस्तों, पिछले 100 दिनों में आमदार ने 17 हल्दी कुंकू के कार्यक्रम लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 हल्दी कुंकू के कार्यक्रम लिए हैं। ये बात और है कि चुनाव के ठीक पहले आमदार ने जितने हल्दी कुंकू के कार्यक्रम लिए थे उनमें महिलाओं को बड़े बड़े तोहफे बांटे गए थे, पर चुनाव के बाद वाले जितने भी हल्दी कुंकू के कार्यक्रम हुए हैं इसमें आमदार कोई तोहफे बांटते हुए नजर नहीं आए। खैर, तो मैं कह रहा था कि आमदार अपने 100 दिनों के कार्यकाल में 17 हल्दी कुंकू के कार्यक्रम लिए, 3 बड़ी बड़ी धार्मिक शोभा यात्रा निकाली, 20 बार अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए, 5 बार साई पालकी में सहभागी हुए, 3 बार धार्मिक मंच वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 3 भंडारे में हिस्सा लिया और 5 मंदिरों का नूतनीकरण का काम संपन्न हुआ और उसका उद्घाटन हुआ जो इनके पिछले कार्यकाल में शुरू हुए थे। दोस्तों, किसी आमदार या नगर सेवक या खासदार का कोई उत्सव मनाना या उसमें सहभागी होना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर कोई जनप्रतिनिधि उत्सव ज़्यादा मनाए और काम ना के बराबर करे तो फिर हम विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने इन सारी बातों को लेकर आए। दोस्तों, इसके अलावा आमदार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में 11 बार अलग अलग चांदीवली विधानसभा के अलग अलग जगहों पर चीफ गेस्ट बने और 10 बार सत्कार सभा और विजय रैली निकाली। और दोस्तों, रही विकास कार्य की बात, तो विकास कार्य तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अलबत्ता 5 या 6 जगहों पर गटर, लादी, शौचालय, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम की शुरुआत भर हुई है। दोस्तों, इन्होंने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में कोई बड़े सामाजिक विकास कार्य का कोई उद्घाटन नहीं किया है, जिस विकास कार्य का ये हमेशा दम भरते हैं। ना ही इनके पिछले कार्यकाल में शुरू हुए कोई बड़े काम ही पूरे हो पाए हैं, फिर वो चाहे संघर्ष नगर का अस्पताल का काम हो या फिर क्रांति नगर, संदेश नगर, झरीमरी के पुनर्वास का मुद्दा हो या साकीनाका से कमानी तक के सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा हो या फिर चांदीवली विधानसभा में राशन ऑफिस खोलने का मुद्दा हो। ये सारे काम अभी तक पेंडिंग ही है। अगर स्थानिक आमदार कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ धार्मिक उत्सव मना रहे हैं और एंटरटेनमेंट के नाम पर
कभी राजनीतिक तो कभी ऐतिहासिक सिनेमा फ्री में दिखा रहे हैं और सिर्फ बैनरबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके विपरीत इन 100 दिनों में चांदीवली विधानसभा में जितनी समस्याएं उठी है उस पर भी इन्होंने चुप्पी साध रखी है। फिर वो चाहे इनके घर के बाजू में इल्लीगल पार्किंग के चलते सड़क हादसे में मारी गई औरत को इंसाफ दिलाने का मुद्दा हो, या पिछले 2 महीनों से लाडली बहनों के खाते में कोई रुपया ना आया हो। इनकी इसी तरह समस्याओं पर चुप्पी के कारण इनके चुनाव में इनका ही काम करने वाले कुछ लोग प्रशासन और सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कहीं धरना दे रहे थे, तो कहीं मोर्चा निकाल रहे थे, तो कहीं भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे। दोस्तों, कुल जमा ये है कि इनके 100 दिनों के कार्यकाल में कोई बड़े काम की शुरुआत नहीं हो पाई है और ना ही इनके पिछले कार्यकाल में शुरू हुआ कोई बड़ा काम ही पूरा हो पाया है। और आम जनता को आमदार के इन 100 दिनों के कार्यकाल में कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाया है, बल्कि मैं कहूँ कि उल्टा जनहित की हानि ही हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी ये बात सुनने के बाद आमदार अपनी नीतियों में बदलाव लाएंगे और धर्म हित के साथ साथ जनहित में भी काम करेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को खुश करना या किसी को नाराज करना नहीं है, बल्कि ये मैं जनता के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जनता के काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कुछ कहने बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ जनता के सामने सच लाना है और कोई भी मेरी इन बातों को पर्सनली या अन्यथा ना ले। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज़।